वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर माह में 2 एकादशी का व्रत होता है और हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। जिस वर्ष मलमास यानी कि अधिक मास हो उस वर्ष एकादशी 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष माह में और दूसरा श्रावण माह में आता है। पौष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अनंत फलदायक माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतानहीन या पुत्रहीन जातकों को पुत्र की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के कृपा से उनके घर में कभी भी धन्य धान्य या कोई भी वस्तु का कभी कमी नहीं होता। इसी प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को सुख तभी प्राप्त हो पाता है जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट हो। तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। फिर पुण्यों का उदय होने पर हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन रात्रि में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने पर माता गंगा पतित पावनी कहलाती हैं। उनके प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। तो गंगा स्नान करे तो बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर फिर मन में संकल्प ले कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु से कहे। उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहें। संध्या काल के समय और सुबह के समय दोनों समय भगवान का षोडशोपचार या पंचोपचार के द्वारा पूजन करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान विष्णु को इस दिन पूरे विधि विधान, नियम और निष्ठा के साथ उनका पूजन करें। सबसे पहले तो एक शुद्ध जगह ले, वहां पे भगवान का सिंहासन लगाए और पीले वस्त्र पे भगवान को उस सिंहासन पे भगवान के मूर्ति का या फोटो का वहां पे स्थापना करे, वहां पे भगवान को बिठाए।
फिर आसन लगा करके फिर भगवान का विधिवत पूजन करे। इस दिन भगवान को सबसे पहले उनका जल से अभिषेक करे। जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर तुलसी दल चढ़ाएं। उसके बाद पीला चंदन भगवान के ऊपर चढ़ाए। कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। फिर भगवान को कमल का पुष्प चढ़ाए, उनके ऊपर चंदन चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए। फिर भगवान को तिल चढ़ाए, क्योंकि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। उसके बाद भगवान का पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से शाम के वक्त फिर भगवान का पूजन करे तो बहुत ही लाभकारी होगा। एकादशी व्रत करने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहें। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। एकादशी के दिन घर में कोई भी चावल का प्रयोग ना करे, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करे, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। व्रती फलाहार एक समय ले सकते हैं अगर उपवास ना रह पाए तो। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 जनवरी 2021 दिन शनिवार रात्रि 8:59 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जनवरी 2021 रात्रि 10:59 पे और पारण का समय होगा 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक यह पारण का समय होगा। पौष पुत्रदा एकादशी में पारण इस बार गोम येन पारणम यानी कि गाय के गोबर से पारण किया जाएगा। गाय का गोबर थोड़ा सा लेकर के ओठ पे लगा ले, इससे पारण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।